दी अल्टीमेट ग्लूटन कंजूस वाला। एक जमाने में केशव नगर बोलकर एक शहर में रामलाल बोलकर एक शाहूकार रहता था। उसके जितना लोभी इंसान इस संसार में और कोई नहीं रहता है बोलकर सभी लोग कहते थे। एक दिन रामलाल शहर के एरिया में जा रहा था तो एक बूढ़े को देखता है। वो 10 रुपए दे दो बाबूजी, दान करो बाबूजी, आपको पुण्य मिलेगा करके मांगता है, पर उसके बातों की तरफ रामलाल ध्यान नहीं देता। पर उसके पीछे आ रहे एक गरीब आदमी उस बूढ़े को 10 रुपए दे रहा है देखकर रामलाल को शर्म आती है। रामलाल रुककर उस गरीब से, देख रे, मेरे पास 10 रुपए की नोट नहीं है अभी उस बूढ़े को देने के लिए, मुझे एक 10 रुपए की नोट देता क्या करके मांगता है। और वो मैं तुझे बाद में दे दूंगा ऐसा बोलता है। तो वो गरीब आदमी वो 10 रुपए देखकर, ये वापस लेने के लिए तुम्हारे पास कब आऊं बताते क्या आप करके कहता है। रामलाल, कल आ जाना ऐसा कहता है। अगले दिन वो गरीब आदमी रामलाल के घर आता है। रामलाल उसी गरीब को देखकर, 10 रुपए के लिए आया है क्या? अरे यार, मेरे पास 10 रुपए नहीं है, सभी बड़े नोट है, परसों आ जा ऐसा कहता है। वो गरीब रामलाल को बोले वैसा ही एक दिन रुककर अगले दिन आता है। तो रामलाल गरीब से, समय पर आया यार, तू आया लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, कल आना ऐसा कहता है। गरीब वहाँ से जाकर अगले दिन आता है। रामलाल गरीब से, अरे यार, तुझे बेवजह ही घुमा रहा हूँ रे, पर मेरे पास तेरे को देने के लिए समय पर 10 रुपए नहीं है यार, तेरे पास 100 के चिल्लर है तो दे ऐसा कहता है। तो गरीब, बाबूजी मेरे पास उतना पैसा नहीं है, आप ही कैसे भी करके मेरे 10 रुपए दिए तो मैं फिर कभी आपके पास नहीं आऊंगा ऐसा कहता है। रामलाल, अभी नहीं जमेगा यार, लेकिन 4 हफ्ते बाद आ, तब पक्का तेरे को 10 रुपए देकर मेरा कर्जा चुकता कर लूंगा यार ऐसा कहता है। गरीब चुपचाप वहाँ से चला गया और गरीब 4 हफ्ते के बाद एक दिन रामलाल के पास आता है। गरीब को दूर से आते हुए देखकर रामलाल अपनी बहन से, ए सुन, मैं जमीन पर सो जाऊंगा, मेरे ऊपर कपड़ा ढककर सिर के पास दिया जला दे और उस गरीब को मैं मर गया करके बोल देना, आज से उसका छुटकारा हो जाएगा यार ऐसा कहता है। रामलाल जैसे बोलता है उसकी बहन वैसा ही करती है। बाद में रामलाल के पास बैठकर रामलाल की बहन और पत्नी रोने लगते हैं। गरीब आते ही रामलाल की बहन उससे, तेरे बारे में ही बताते हुए तेरा कर्जा नहीं चुका पाया करके दुखी होते हुए मर गए करके रामलाल की पत्नी के साथ मिलकर रोने लगती है। गरीब आदमी को गुस्सा आकर, मेरा कर्जा बगैर चुकाए मर गया क्या, पर क्या कर सकते हैं, कितना भी खर्चा हो इसका कर्मकांड मैं ही करवाऊंगा ऐसा कहता है। कम से कम तुम्हारा वो तो खर्चा बचेगा, बाड़ी को नहलाना पड़ेगा करके गरीब आदमी घर में जाकर गरम गरम पानी लाता है और रामलाल के ऊपर डालता है। उससे उसको तकलीफ होती है और वो हिलने लगता है। तो रामलाल को नीचे हिलते हुए देखकर वो गरीब आदमी, तेरा हिलना छोड़कर मेरे 10 रुपए मेरे मुंह पे मार ऐसा कहता है गुस्से से। पर रामलाल हिलता भी नहीं। तब वो गरीब आदमी रामलाल की बहन से, इसका दहन संस्कार मैं ही करवाऊंगा, कुछ देर के लिए इस शव को मंदिर के भगवान के सामने रखकर बाद में शमशान में ले जाएंगे ऐसा कहता है। शव को मंदिर में रखते हैं। अगले दिन दहन संस्कार करने की सोचते हैं। आधी रात में कुछ चोर उस मंदिर में आते हैं। उनके पैरों के चलने की आवाज सुनकर वो गरीब मंदिर के गर्भगृह में उनको नहीं दिखना वैसा छुप जाता है। चोर लोग अपने साथ लाई गठरी को खोलकर उन गठरी में के पैसे को, गहने को आपस में बांट रहे थे। गहने पैसे बांटने के बाद एक सोने का कलश बचता है। उसके लिए चोर मेरा है करके लड़ने लगते हैं। इतने में एक चोर अपने कमर से चाकू निकालकर एक व्यक्ति को मारने जाता है। इतने में गर्भगृह से आवाज आती है, आपस में क्यों झगड़ रहे हो, चाकू से शव की जो भी गर्दन काटेगा वो कलश उसका ही होगा करके आवाज आती है। वो बातें सुनकर रामलाल, अरे बाप रे, मेरी गर्दन बोलकर फट से उठता है। ये सब देखकर सभी चोर डरकर सभी चोर 4 दिशाओं में भागने लगते हैं गहने पैसों को छोड़कर। तभी गरीब आदमी गर्भगृह से बाहर आता है। तो उससे रामलाल, हुआ सा हुआ, अपनी किस्मत अच्छी है इसलिए गहने पैसे अपने को मिले, इसे अपन दोनों समान बांट लेंगे क्या। उस धन को दोनों समान बांट लेते हैं। बाद में रामलाल, चल अब अपने अपने घर चलेंगे ऐसा कहते हुए उठता है। तो गरीब, तो मेरे 10 रुपए कहाँ है ऐसा कहता है। रामलाल, मेरे पास अभी चिल्लर नहीं है, 4 दिन बाद आना ऐसा कहता है। वैसे दिन गुजर जाते हैं पर गरीब आदमी को वो 10 रुपए कभी नहीं मिले।